गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। एक पोएम है यहाँ पे, स्ट्रेंज टॉक। तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोएम है, तो पहले मैं आपको पोएम फर्स्ट स्टैंजा जो है वो रीड कराऊंगा, कैसे रीड करना है उसको, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे यूनिट 10 स्ट्रेंज टॉक, STRANGE, स्ट्रेंज टॉक, TAL के टॉक। तो एल यहाँ पे नहीं बोला जाता, सिर्फ टॉक बोला जाता है, टॉक। तो स्ट्रेंज टॉक, स्ट्रेंज यानी कि कुछ अलग सी बात, कुछ हम सुनी नहीं ऐसी। स्ट्रेंज कुछ अलग सी बात। हम हम सुनेंगे स्ट्रेंज को तो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे बात करता है ये, स्ट्रेंज टॉक। तो यहाँ पे देखेंगे हम फर्स्ट जो है वो फर्स्ट स्टैंजा में आपको रीड कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लिटल LITTLE लिटल, ग्रीन GREN ग्रीन, frog FROG frog, lived LIVED lived, under 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 a log, and and every time EVER every time he spoke, INSTEAD instead of saying saying good morning, he only said croak. तो फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा कि अ लिटल एक छोटा सा, अ लिटल यानी छोटा, ग्रीन फ्रॉग, फ्रॉग जो है लेकिन कैसा कलर है उसका, ग्रीन, लिव्ड वो रहता था, अंडर उसके नीचे, UNDR अंडर उसके नीचे, अ लॉग, लॉग यानी लकड़ी, जो આપણે લાકડું કહીએ છીએ तो उसका जो टुकड़ा होता है, लकड़ी का टुकड़ा, हम वो उस लॉग, उसको लकड़ी के नीचे वो रहता था। एंड एवरी टाइम, और सभी टाइम, एवरी टाइम ही स्पोक, वो स्पीक का पास्ट टेंस स्पोक, तो बोलता था, क्या बोलता था, इंस्टेड ऑफ यानी उस किसके बदले में, इंस्टेड ऑफ सेइंग, वो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग की जगह वो क्या बोल गुड मॉर्निंग की जगह वो बोलता था, क्या बोलता था हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग की जगह, इंस्टेड ऑफ यानी उसकी जगह, तो गुड मॉर्निंग की जगह वो क्या बोलता था, ही ओनली सेड, वो सिर्फ बोलता था क्रॉक क्रॉक। तो जब वो आवाज निकालता है तो उसके गले में से आवाज कैसी निकलती है, क्रॉक क्रॉक। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक फ्रॉग है, जो वो फ्रॉग वो रहता था, लॉक के नीचे रहता था, लकड़ी के नीचे रहता था, और वो गुड मॉर्निंग की जगह वो क्या बोलता था, क्रॉक क्रॉक। आपने सुना होगा कि मेढक कैसे बोलता है, जो फ्रॉग है वो कैसे बोलता है। सेकंड स्टैंजा, DUCK duck lived by the water side, WATTER side, water side, and little did he LACK lack, but when we asked asked how do you do, he only said QUACK quack quack। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टैंजा है वो बताता है कि डक, डक आपने देखी है, डक, तो डक आपने तालाब में या कहीं नदी में, तालाब में देखी है डक। लिव्ड बाय रहती थी, लिव्ड बाय द वाटर साइड, बाय द वाटर साइड जो पानी में है वो
पानी के अंदर जो वो रहती थी बाय वाटर साइड। एंड लिटल डिड ही लैक, लैक एलसी के लैक यानी कि उसके पास सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था लेकिन थोड़ा कुछ नहीं था। एंड लिटल डिड ही लैक, उसके बाद उसके पास सब था लेकिन थोड़ा सा कुछ नहीं था, वो थोड़ी सी कमी थी उसमें, वो उसके पास कुछ कमी थी, लैक। बट व्हेन वी आस्क, जब हम उसे पूछते थे, जब हम उसे आस्क यानी पूछना, ये रहा आस्क यानी पूछना, जब हम पूछते थे हाउ डू यू डू, वो हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, तो आप तो बोलते हैं हाउ डू यू डू। तो हम किसी के पूछते कि हाउ डू यू डू, आप क्या करते हो, कैसे हो, मजे में हो, हाउ डू यू डू, तो हम हाउ डू यू डू पूछते थे उसको। ही ओनली सेड, वो सिर्फ बोलती थी क्वैक क्वैक, आपने आवाज़ सुनी होगी, डक की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो वो कैसे बोलती थी, क्वैक क्वैक। तो इस स्टैंजा में जो डक है वो को रहती थी वाटर साइड, बाय द वाटर साइड के पानी में वो रहती थी। एंड लिटल डिड ही लैक, उसके पास सब कुछ था लेकिन कुछ, लिटल डिड ही लैक, उसके पास सब कुछ था लेकिन थोड़ा उसमें कुछ कमी थी, थोड़ा उसके पास सामान नहीं था। बट व्हेन वी आस्क्ड, जब हम पूछते थे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू जब हम पूछते थे तो वो क्या बोलती थी, सिर्फ क्वैक क्वैक। नेक्स्ट संजय, आप देख सकते हो यहाँ पे अब फ्रॉग भी है और डक भी है। नेक्स्ट, अ लिटल, अ लिटल पिग, ये रहा पिग, आपने देखा ये रहा पिग, लिव्ड इन अ स्टाई, एस टी वाई स्टाई, स्टाई यानी कि जो ये पिग के रहने का जो घर है उसे हम क्या बोलेंगे, स्टाई बोलेंगे। हमारा घर जो है, हम रहते हैं तो एच एम ई होम या फिर हाउस में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो स्टाई यानी इसके रहने का घर। एंड एज एज फैट एज ही कुड बी, एज फैट एज ही कुड बी, और वो एज फैट एज ही कुड बी। एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, जब ही आस्क्ड फॉर डिनर, डी आई डबल एन ई आर, डिनर, ही cried, cried, cried aloud, 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 w w v w v। तो यहाँ पे आपने देखा कि अ लिटल पिग, ये रहा पिग, तो ये पिग लिव्ड रहता था इन स्टाई, जो उसका घर के रहने का उसको हम बोलेंगे स्टाई, ये रहा आप देखिए स्टाई है यहाँ पे उसका रहने का अंदर स्टाई। एज फैट एज ही कुड बी, तो वो जितना भी फैट यानी जितना भी मोटा हो सके, आप देख सकते हो यहाँ पे वो बहुत ही भारी है, उसका वजन ज़्यादा है। तो एज फैट एज ही कुड बी, तो जितना वो फैट हो सकता है वो उतना हुआ। एंड व्हेन ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क फॉर डिनर, डिनर आप लंच और डिनर, तो लंच आप दोपहर में करते हो और डिनर यानी कि शाम को खाते हो, रात को खाते हो, तो डिनर, तो उसने डिनर के लिए पूछा। ही क्राइड, वो ही क्राइड, तो ये पिग ने बोला अलाउड, क्राइड अलाउड, जोर से बोला, वी वी, उसके गले में से कैसे आवाज आई, वी वी। नेक्स्ट, थ्री THER, three pups lived in a kennel and loved to make a raw. And when they mint, mint,
MAY, may we go out, may we go out. They said, BOW, bow, WOW, bow, wow, 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 wow. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 पप्स, पप्स यानी कि ये छोटे बच्चे जो छोटे डॉग के बच्चे होते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, पप्स बोलेंगे, छोटे बच्चे। लिव्ड रहते थे इन अ कैनल, KENNEL, कैनल, जो एक कैनल, उसका रहने का घर, छोटा सा रहने का घर, एक ये कैनल, तो कैनल में रहते थे। एंड लव्ड टू, एंड लव्ड, उसे बहुत पसंद था, एंड लव्ड बहुत पसंद था, टू मेक यानी कि बनाना, टू मेक कुछ करना, बनाना। और रॉ, एक लाइन, आप देख सकते हो एक लाइन में है, आप स्कूल में भी आप एक लाइन बनाते हो, यहाँ तो वो सिर्फ एक लाइन में वो चलते थे, तो उनको बहुत ही मजा आता था कि एक लाइन में चलने का, सीधा सीधा। एंड व्हेन दे मिंट, एंड व्हेन दे मिंट, उसके वो मिंट यानी कि मतलब, जब वो मतलब था, उनका मतलब था, जो इच्छा रखते थे उनका मतलब था कि मे वी गो आउट, तो बोला कि मे वी गो आउट यानी कि हम बाहर जाए। दे सेड, तो वो क्या बोलते थे, भाव वाव, BOW, भाव वाव। तो आपने देख सकते हो कि यहाँ पे तो पप्स है, 3 पप्स, और वो कैनल में रहते थे, और वो लव्ड यानी उनको बहुत पसंद था, क्या पसंद था, टू मेक अ रॉ, उनको रॉ लाइन बनाने की बहुत पसंद थी उनको, एक एक साथ चलते थे वो, सीधे एक लाइन में चलते थे। एंड व्हेन दे मीट, और जब वो बाहर जाना, मे वी गो आउट, जब वो बाहर जाना चाहते थे, तो वो क्या बोलते थे कि भाव वाव, ऐसा बोलते थे। नेक्स्ट, अब आपको ये लास्ट स्टैंजा है, आपको समझना है। इफ इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड, टॉक्ड, टॉक का पास्ट टेंस टॉक, एज मच एज लिटल गर्ल्स एंड बॉयज, एंड all of them all of them tried to speak at once, wouldn't, this is called wouldn't it make a noise, wouldn't it make a noise। फिर से हम देखते हैं कि if all these animals talked as much as little girls and boys, and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise। तो और हमने देखा स्टूडेंट्स की लास्ट स्टैंजा में ये, तो हमने देखा कि इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड, बातें करे अगर, टॉक्ड एज मच, उनके जितनी, एज मच किसकी कितनी, किसकी तरह, एज लिटल गर्ल्स एंड बॉयज, एज लिटल गर्ल्स एंड बॉयज। तो अगर ये सब एनिमल्स एज एज लिटल गर्ल्स एंड बॉयज, ये सब एनिमल मिलके अगर बॉयज एंड गर्ल्स जैसी बातें करें, तो क्या होगा, एंड ऑल ऑफ देम ट्राइड टू स्पीक, ऑल ऑफ देम यानी कि स्पीक यानी बोलना, टू स्पीक यानी बोलना, अगर सब ये एनिमल सब इकट्ठा हो जाए और स्पीक करे, बोले, एट वंस यानी कि एक ही समय पे, एक ही समय पे सब बोलना शुरू करे एक साथ, वुडंट इट मेक अ नॉइज, क्या वो सब आवाज नहीं होगा सभी का। तो यहाँ पे सिखाया गया है कि अगर ये सब एनिमल्स इकट्ठा होके बोलना शुरू करे तो कैसा होगा माहौल। तो हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको
काम के सिवा बोलना नहीं चाहिए और सभी एक साथ बोलना नहीं चाहिए। जैसे एनिमल्स, अगर हम किसी दूसरी आवाज़ को सुनेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह हमें इससे सीखना मिलता है, इस पोएम से सीखना मिलता है कि जब भी ज़रूरत पड़े तभी हमें बोलना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में एक न्यू वर्ड्स की वर्कशीट भेजता हूँ, तो आप ये वर्कशीट अपने नोटबुक में 2 टाइम्स लिखिए। थैंक यू वेरी मच।